नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के उन 3 छोटे से शब्दों की जो अक्सर सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। ए, एन और द, यानी कि आर्टिकल्स। ये शब्द बहुत छोटे हैं पर बहुत पावरफुल भी हैं, और यकीन मानिए आज हम इनसे जुड़ी हर कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये शब्द इतने कॉमन होकर भी इतने कंफ्यूजिंग क्यों हैं? मतलब लगभग हर सेंटेंस में इनका इस्तेमाल होता है, फिर भी कब ए लगाएं, कब एन और कहाँ पर द फिट होगा, ये तय करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आर्टिकल्स हैं क्या। असल में ये नाउन सिग्नल्स की तरह हैं। मतलब ये एक तरह के संकेत हैं जो बताते हैं कि सावधान, आगे एक नाउन यानी संज्ञा आने वाली है। जैसे ही आप ए या एन या द देखें, समझ जाइए कि आगे किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का जिक्र होने वाला है। सही आर्टिकल चुनने का पूरा खेल पता है कहाँ से शुरू होता है? बस एक सीधे से सवाल से। हमें बस ये तय करना है कि हम किसी आम यानी जनरल चीज की बात कर रहे हैं या किसी खास यानी स्पेसिफिक चीज की। बस यही हमारा पहला और सबसे जरूरी फैसला है। और इसी सवाल के जवाब पर आर्टिकल्स को हम दो परिवारों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं ए और एन, जिन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। ये किसी भी आम चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी तरफ है द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये हमेशा किसी खास चीज की तरफ इशारा करता है। तो चलिए इन दोनों रास्तों पर एक एक करके चलते हैं। तो हमारा पहला रास्ता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स का, यानी ए और एन का। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। अब इनके ना कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, तो जाहिर है ये हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन और काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। इनका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे हों या फिर किसी का प्रोफेशन यानी पेशा बता रहे हों। अच्छा, अब सवाल ये है कि ए और एन में से कब किसे चुने? तो देखिए, यहाँ सारा खेल अक्षर का नहीं, आवाज का है, साउंड का। अगर शब्द की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि से हो तो ए लगाइए, और अगर वाउल साउंड यानी स्वर की ध्वनि से हो तो एन का इस्तेमाल कीजिए। है ना सिंपल? जरा इस उदाहरण को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। इंजीनियर की शुरुआत ए की ध्वनि से होती है, जो एक वावल साउंड है, इसलिए हमने एन इंजीनियर कहा। वहीं डेंटिस्ट की शुरुआत ड की ध्वनि से होती है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने अ डेंटिस्ट कहा। ठीक है, तो वो था पहला रास्ता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। क्या होता है जब हम किसी आम चीज की नहीं बल्कि किसी खास चीज की बात कर रहे हों? तब एंट्री होती है हमारे डेफिनेट आर्टिकल द की। द का एक ही और बहुत जरूरी काम है, किसी खास यानी डेफिनेट नाउन की तरफ इशारा करना। ये सुनने वाले को बताता है कि हम किसी रैंडम चीज की नहीं बल्कि एक खास चीज की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद पहले बात हो चुकी है या जिसे हम दोनों जानते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए मिसेस दास ने एक किताब और एक पेन खरीदा। यहाँ हम पहली बार इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ। ये कोई भी किताब और कोई भी पेन हो सकता है। लेकिन अगले ही वाक्य में कमाल देखिए, ए बन गया द। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हम किसी भी आम किताब की बात नहीं कर रहे, हम उसी किताब की बात कर रहे हैं जो मिसेस दास ने खरीदी थी। अब ये किताब और पेन हमारे लिए खास यानी डेफिनेट हो गए हैं। अब द के इस्तेमाल की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें ग्रुप्स में बांट लें। तो पहला ग्रुप है भौगोलिक चीजों का। नदियों, पहाड़ों की श्रृंखलाओं, महासागरों, रेगिस्तानों और द्वीपों के समूहों के नाम के आगे हमेशा द लगता है। अगला ग्रुप है उन चीजों का जो दुनिया में एक ही हैं, बिल्कुल यूनिक, जैसे कि ए मून नहीं, द मून, ए सन नहीं, द सन, इसी तरह ए फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट। और जब भी हम किसी की सबसे बड़ी खूबी बताते हैं, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, तब भी द का ही इस्तेमाल होता है। यही नियम कुछ और जगहों पर भी लागू होता है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथों के नाम, न्यूज़पेपर्स, ऐतिहासिक इमारतों और जाने माने होटल्स या म्यूजियम्स के नामों के पहले भी हमेशा द लगाया जाता है।
और आखिर में द का इस्तेमाल होता है लोगों के समूहों के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ और कुछ खास तरह के देशों के नामों के साथ। जिन देशों के नाम में रिपब्लिक, किंगडम जैसे शब्द आते हैं या जिनके नाम प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं, उनके साथ द जरूर लगता है। तो हमने ए, एन और द तो देख लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक तीसरा रास्ता भी है, और वो है कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल न करना। जी हाँ, इसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। ये जानना बहुत जरूरी है। असल में आर्टिकल्स में महारत हासिल करने का ये आखिरी पड़ाव है, ये जानना कि कब कुछ नहीं लगाना है। हाँ, कभी-कभी सबसे सही जवाब होता है कोई भी आर्टिकल न लगाना, और ये कोई गलती नहीं बल्कि एक नियम है। तो फिर आर्टिकल लगाना कहाँ नहीं है? देखिए, ज्यादातर प्रॉपर नाउन्स के साथ, जैसे किसी व्यक्ति, शहर या महीने के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। खेलों और भाषाओं के नामों के पहले भी नहीं, और ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे सोना, चांदी, पानी, इनके साथ भी आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। चले, तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये पूरी जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है उसे अब हम एक सिंपल से तरीके में समझेंगे। तो ये रही आपकी 3 स्टेप की चेकलिस्ट। अगली बार जब भी कंफ्यूजन हो तो बस खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, मेरा नाउन जनरल है या स्पेसिफिक? दूसरा, अगर जनरल है तो उसकी साउंड कैसी है, वावल या कॉन्सोनेंट? और तीसरा, अगर स्पेसिफिक है तो क्या यहाँ द का कोई नियम लग रहा है या फिर ये जीरो आर्टिकल का केस है? तो सोचिए, ये छोटा सा फ्रेमवर्क अंग्रेजी लिखने और बोलने के अंदाज को कितना बदल सकता है। जब हर शब्द के पीछे एक लॉजिक हो, एक वजह हो, तो भाषा पर पकड़ अपने आप ही मजबूत हो जाती है ना?